बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिनांस एक्ट 2021 के अंदर स्टील सेक्टर के हवाले से एक इंतहाई अहम तब्दीलियां जो हैं वो सामने आई हैं। जो दोस्त इस सेक्टर से वाबस्ता है उनको याद होगा कि टैक्स ईयर 2020 में फिनांस एक्ट 2020 के जरिए स्टील सेक्टर को सेल्स टैक्स से खत्म करके, जब स्पेशल प्रोसीजर खत्म किए गए सेल टैक्स से खत्म करके, तो इसको फेडरल एक्साइज के अंदर शामिल किया गया, जिसके तहत इसको फेडरल एक्साइज के शेड्यूल 1 में, 2 में और 4 में ऐड किया गया इसके प्रोसीजर को, चीजों को। लेकिन फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो लगती थी सिर्फ मैन्युफैक्चरर्स और इंपोर्टर्स पे, और जो इनके जितने डीलर्स थे, सब डीलर्स थे, रिटेलर्स थे, होलसेलर थे, वो सारे उन पे सेल टैक्स एप्लीकेबल होता था। सेल टैक्स एक्ट 1990 अप्लाई होता था। वैसे तो ये जब फेडरल एक्साइज सेल टैक्स मोड में अप्लाई हो तो इसका इनपुट आउटपुट उस तरह एडजस्ट होता है जैसे कि सेल टैक्स का अपना इंटरनल इनपुट आउटपुट एडजस्ट होता है। लेकिन उसके ऊपर कई दिक्कत, कई परेशानियां, इश्यूज आ रहे थे, जिनके हवाले से इस दफा गवर्नमेंट ने फिर फैसला किया कि इस सेक्टर को फेडरल एक्साइज से खत्म करके इसको दोबारा सेल टैक्स एक्ट में वापस लाया जाए। फेडरल एक्साइज के अंदर पहले तो हम देख लेते हैं कि वहां पे उसके जो है शेड्यूल 1 का टेबल 1 था, इसकी एंट्री नंबर 58 थी, जिसमें स्टील, बिल्ट्स, इंगट्स, शिप प्लेट्स, बार्स एंड अदर लॉन्ग रोल्ड प्रोडक्ट्स थी। तो इनको जो है शेड्यूल 1 के टेबल 1 से खत्म किया गया। यही सेम चीज फेडरल एक्साइज के शेड्यूल 2 की एंट्री नंबर 4 में थी, इसको वहां से खत्म कर दिया गया। फिर फेडरल एक्साइज के 4 शेड्यूल जो इसके सारे प्रोसीजर को डील करता था, वहां पे भी इसको खत्म कर दिया गया। अच्छा, सेल टैक्स एक्ट के 6 शेड्यूल में एंट्री नंबर 153 थी, जिसके अंदर इसको एग्जेम्पशन दी गई थी कि वो मैन्युफैक्चरर और इंपोर्टर जो एफईडी मोड में स्टील के ऊपर सेल टैक्स पे करेंगे तो वो दोबारा सेल टैक्स पे नहीं करेंगे। अब चूंकि इसको टैक्सेबल इस साइड पे किया गया तो सेल टैक्स एक्ट के 6 शेड्यूल की एंट्री नंबर जो 153 है उसको भी खत्म कर दिया गया, ताकि इसको दोबारा टैक्सेबल बनाया गया। अब फेडरल एक्साइज में ले जाने का इसका असल मकसद और पर्पस ये था कि गवर्नमेंट चाह रही थी कि जो ऐसा सेक्टर है जो अपनी सेल्स चीजें प्रॉपर नहीं दिखाता, कंसीलमेंट बहुत ज्यादा है, तो गवर्नमेंट चाह रही थी कि हम इनके इलेक्ट्रिसिटी बिल को जो है एक बेस बनाते हुए हम इनकी कम अज कम प्रोडक्शन का तयन करें और उस प्रोडक्शन के ऊपर टैक्स लें। जो हमारा पहले जो सेल टैक्स है, आपको पता ही है कि सेल टैक्स जो वैल्यू एडेड टैक्स है, तो इसके अंदर प्रोडक्शन बेस्ड टैक्स का डायरेक्ट तस्वर नहीं था। इसलिए इसको सबसे पहले तो सेक्शन 3 सब सेक्शन 9AA ऐड किया गया है सेल टैक्स एक्ट 1990 के अंदर, जिसके तहत इख्तियार दिया गया है सेल टैक्स एक्ट के तहत कि आप प्रोडक्शन बेस भी टैक्स इस एक्ट के तहत लगा और वसूल कर सकते हैं। अब इस सब सेक्शन के तहत 13 शेड्यूल जो है वो सेल टैक्स एक्ट 1990 में एक नया ऐड किया गया है, जिसके अंदर इस सारे सेक्टर को डील किया गया है, उसके मिनिमम के रेट्स दिए गए हैं, उसके प्रोसीजर के सारी वो वहां पे डीलिंग की गई है। जो स्टील बिल्ट्स और इनगट्स है, इनके ऊपर कहा गया है कि ये 1 मेट्रिक टन पर 700 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी अपनी कंजम्पशन के ऊपर अपनी प्रोडक्शन शो करेंगे। जो स्टील बार्स एंड अदर रीरोल्ड लॉन्ग प्रोफाइल्स ऑफ स्टील हैं, वो 1 मेट्रिक टन पर 110 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन अपनी कम अज कम प्रोडक्शन शो करेंगे। और ये जो प्रोडक्शन शो करेंगे, इसका टैक्स कंपेयर होगा उस मंथ के अंदर उस टैक्स पेयर की सेल के साथ। अगर तो उसकी सेल का सेल्स टैक्स ज्यादा है तो वो पे होगा, अगर इस मिनिमम का टैक्स जो एप्लीकेबल टैक्स है वो ज्यादा है, सेल का टैक्स कम है, तो ये मिनिमम टैक्स जो है ये उस मंथ के अंदर पे होगा। हाँ, अगर कोई शख्स मिनिमम टैक्स को उस मंथ में पे कर लेता है, उसकी एक्चुअल सेल ज्यादा थी, प्रोडक्शन हुई, बिक नहीं सका, उसके स्टॉक में पड़ा है, तो जब वो अगले महीने में अपनी सेल करेगा तो इस मिनिमम के अदाशुदा टैक्स को अगले महीने के सेल टैक्स के साथ वो एडजस्ट करेगा, कर सकता है। लेकिन ये शर्त है कि जो 12 माह, जिनको जुलाई से जून गिना जाएगा, जो फाइनेंशियल ईयर है, कि 12 माह के अंदर आपकी कम अज कम सेल जो है वो प्रोडक्शन से अगर कम होगी भी, तो जो मिनिमम प्रोडक्शन है, तो आपको टैक्स मिनिमम प्रोडक्शन का ही देना पड़ेगा। आप 12 माह से आगे इसको कैरी फॉरवर्ड को नहीं ले जा पाएंगे। आपने 12 माह के अंदर मिनिमम प्रोडक्शन का जो टैक्स है उसके अगेंस्ट सेल करनी है। अगर सेल उसके बराबर आप नहीं करते तो मिनिमम प्रोडक्शन का टैक्स आप पे लागू होगा।
और अगर मिनिमम प्रोडक्शन का टैक्स ज्यादा हो और एक्चुअल सेल कम हो, चाहे 12 माह गुजर जाए, आपको इसका कोई भी जो है रिफंड नहीं दिया जाएगा इस लॉ के अंदर। दूसरा, कुछ बहुत सारे यूनिट ऐसे हैं जो अपनी बिजली खुद पैदा करते हैं, जिनके पास तो लेस्को फेस्को या किसी गवर्नमेंट कंपनी की बिजली है, वहां पे तो साफ साफ उनका बिजली का बिल आता है, जहां से उनके यूनिट भी डिटरमिन हो जाएंगे, चीजें हो जाएंगी। तो जो यूनिट अपनी बिजली खुद प्रोड्यूस करते हैं, तो उनके लिए शर्त लगाई गई है कि वो एक टेम्पर प्रूफ मीटर एक खास कमरे में इंस्टॉल करेंगे। उस कमरे की जो चाबी है वो कमिश्नर मुतलका के नामजद करदा फर्द के पास होगी, और उस मीटर की रीडिंग के मुताबिक वो जो है अपनी मिनिमम प्रोडक्शन को शो डिक्लेयर करेंगे। अगर किसी शख्स के पास अपनी प्रोडक्शन भी है और उस शख्स के पास जो है वो अपना वो गवर्नमेंट की बिजली भी यूज करता है, तो दोनों को क्लब करके जो मिनिमम प्रोडक्शन निकलेगी वो उसको पे करनी पड़ेगी। एफईडी के अंदर प्रॉब्लम ये था कि जिस महीने में आप इनपुट लेते थे उस महीने में आप उसको कंज्यूम करना लाजम था, अदरवाइज अगले महीने में आप उस इनपुट को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पे ऐसी पाबंदी नहीं है। अगर आपके पास कोई इनपुट अवेलेबल है तो उसको आप अगले महीने में कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे और आप अपना इनपुट एडजस्ट कर पाएंगे। इसके साथ एक बहुत अहम जो है वो जो है इनकम टैक्स के रेफरेंस से, ये तो जितनी बात हमने की सारी सेल टैक्स के रेफरेंस से की, जो इनकम टैक्स के रेफरेंस से एक बड़ी अहम बात है स्टील सेक्टर के हवाले से, वो है सेक्शन 236G और 236H, जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में ऐड हुआ है। उसके तहत जो स्टील सेक्टर है, स्टील मैन्युफैक्चरर या कमर्शियल इंपोर्टर ने जब डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर या डीलर को माल बेचना है, तो उसने अगर वो फाइलर है तो 0.1% टैक्स कलेक्ट करना है, अगर नॉन फाइलर है तो 0.5% 0.2%, 10th शेड्यूल के तहत अगर हम इसको देखें तो 0.2% टैक्स कलेक्ट करना है। और मैन्युफैक्चरर, कमर्शियल इंपोर्टर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और डीलर जब रिटेलर को माल बेचेंगे तो 236H सेक्शन के तहत अगर वो फाइलर है तो 0.5% टैक्स कलेक्ट करना है, और अगर वो नॉन फाइलर है तो 1% टैक्स कलेक्ट करना है। ये जहन में रखिएगा कि ये विद होल्डिंग नहीं है, ये कलेक्शन है। आपने अपनी जो इनवाइस वैल्यू बनानी है, अगर आपकी इंक्लूसिव वैल्यू है 1 लाख रुपया, तो जब हम विदहोल्डिंग करते हैं तो 1 लाख में से तो हम अमाउंट माइनस करके बाकी की पेमेंट करते हैं और टैक्स गवर्नमेंट को जमा कराते हैं। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपने कलेक्ट करना है। अगर आपकी इनवाइस वैल्यू 1 लाख रुपया है और 0.5% उस पर आपने कलेक्ट करना है, तो आपने 1,05,000 रुपये का बिल उस पर शो करके कि 1 लाख आपकी इंक्लूसिव वैल्यू है और 0.5% आपका जो है वो टैक्स है जो आपने इजाफी कलेक्ट करना। तो 1,05,000 रुपया आपने अपने रिटेलर से या जो भी एप्लीकेबल पर्सन उससे वसूल करना है। 500 रुपया गवर्नमेंट को जमा कराएंगे और 1 लाख रुपए के आप हकदार होंगे। तो ये वो मेजर तब्दीलियां जो स्टील सेक्टर के रेफरेंस से इस फाइनेंस एक्ट 2021 में आई हैं, इनको अपनी आइंदा सेल टैक्स रिटर्न के अंदर जरूर मद्देनजर रखिए ताकि आप कानूनी कबाहतों से बच सकें। बहुत शुक्रिया।